हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 25 जिसका नाम है धार्मिक राजनीति। और कुछ शब्द मैंने लिखे हैं यहाँ पे, पार्टियों के नाम लिखे हैं। शब्द क्या है? बीजेपी, एसपी, आरएसएस, शिवसेना। तो ये इंडिया की कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो कि धर्म के नाम पे बनी हुई है। और ये पार्टियाँ क्या करती है, किसी विशेष धर्म के साथ जुड़ जाती है और फिर उसको अपना वोट बैंक बना लेती है। ठीक है। जैसे कि बीजेपी है, हिंदुत्ववादी पार्टी। सोशलिस्ट पार्टी, एसपी, यानी कि एक मुस्लिमों की पार्टी है, यानी कि जो मुस्लिमों को टारगेट करती है, उनका उनको वोट बैंक की तरह यूज़ करती है। इनको कोई मतलब नहीं है, ये कोई धार्मिक लोग नहीं है कि जो आपकी धर्म के बारे में सोचते हैं। इनको सिर्फ अपने वोटों से मतलब है, बस। उसके अलावा कुछ नहीं करना। यानी कि जो भी बात इनको मनमानी होती है सरकार से, उसके लिए ये कोई धर्म को मतलब कि उजागर कर देते हैं कि कोई ये देखो आपके धर्म के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और बस लोग ना समझ तो है, तो उनकी बातों में आ जाते हैं और दंगे करने लगते हैं, विरोध करने लगते हैं सरकार का, बिना कुछ सोचे समझे जो है चीज़ों का विरोध करने लगते हैं, बस किसी एक व्यक्ति के कहने पे, जो कि वो चाहता भी नहीं है कि जो लोग हैं उनका भला हो। ठीक है। तो ये है धार्मिक राजनीति का एक इंट्रोडक्शन कि ये होती क्या है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ टॉपिक्स यहाँ पे दिए हुए हैं आपको धर्म के बारे में, कि जो धार्मिक राजनीति होती है उसको, उसके दो अर्थ होते हैं। पहला अर्थ कि जो धार्मिक राजनीति होती है वो खुद एक प्रकार की राजनीति बन जाती है, यानी कि धर्म के नाम पे राजनीति बन जाती है। यानी कि धर्म की बात करता है तो वो राजनीति वाला व्यक्ति हो गया, और उसको एक पर्टिकुलर बैंक मिल गया है, वोट बैंक मिल गया है, लोग उसको सपोर्ट करेंगे क्योंकि वो उनकी जाति से है। ठीक है। जैसे कि हिंदू है तो वो हिंदू क्या है, बीजेपी को वोट देंगे, क्योंकि बीजेपी क्या है, एक हिंदू वाली पार्टी है और हिंदुओं का समर्थन करती है, ऐसा उनको लगता है, जो कि नहीं है, जो कि ट्रू नहीं है बिल्कुल भी। और ऐसे ही सोशलिस्ट पार्टी है, यानी कि मुसलमानों की या मुस्लिम लीग है, वो भी ऐसे काम करती है कि वो मुस्लिमों की बात रखती ज़्यादा कम है, लेकिन अपनी बात ज़्यादा रखने की कोशिश करती है, अपनी जो मुद्दे हैं उनको सॉल्व करती है, अपना फ़ायदा देखते हैं। तो उनको लगता है कि शायद वो लोग हमारे साथ हैं और हमारी बातें रख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, उनको अपने मतलब से काम है, बस आपका कुछ फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा, उनको उस चीज़ से कोई मतलब नहीं होता है। तो ये पहला हो गया कि एक एक प्रकार की राजनीति हो जाती है धर्म के नाम पे। और दूसरा कि जैसे कि आप देखते हो मंदिरों में बहुत सारी पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, वो देखने को मिलते हैं आपको। जाने को कोई दिक्कत नहीं है, जाओ, आपका धर्म है, आप भी एक व्यक्ति हो, ठीक है, आपकी भी एक आस्था है, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, लेकिन ये सब जगह क्यों जाते हैं? वोट के जब वोटिंग का टाइम होता है, इलेक्शन आते हैं, जब जाते हैं देखने को मिलेंगे आपको कि बोलेंगे कि हमें वोट देना, ध्यान रखना हमारा, है ना। गणेश चतुर्थी होती है, पूजा वगैरह होती है, उसमें शामिल हो जाते हैं क्योंकि उनको दिखाना होता है कि देखो हम आपके साथ हैं, है ना। और कभी मस्जिद में जाते हैं, ईद के टाइम पे जाते हैं मिलने के लिए, तो वो एक दिखावा है कि वोट मांगने के लिए। उनका मुद्दा डेवलपमेंट नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, एजुकेशन नहीं है, उनका मुद्दा है सिर्फ धर्म। धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं, और फिर वो काम क्यों करेंगे? हम कहते हैं कि काम क्यों नहीं करा? हमने वोट ही नहीं दिया उस व्यक्ति को जो कि काम के लिए बोल रहा है कि मैं आपको काम करके दूंगा। उसको आपने वोट दिया, उसको अपना टाइम दिया कि एक बार इसको देख लिया जाए क्या कर सकता है ये। हमने ऐसे लोगों को वोट दिया जो कि धर्म के नाम पे बात करते हैं, वो कहते हैं कि एक पर्टिकुलर कास्ट खतरे में है ना। तो ये, इसी को हम धर्म पे राजनीति कहते हैं। इसके अंदर आपको बहुत से दृष्टिकोण देखने को मिलते हैं, है ना। यहाँ पे देखो, ये दृष्टिकोण आपको कई तरीके के देखने को मिलेंगे। जैसे कि गांधी के विचार दिखेंगे यहाँ पे आपको, कि वो क्या सोचते हैं पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। ये इंडिया में ही नहीं है, ऐसी जो राजनीति है ये इंडिया में नहीं है सिर्फ, ये और कंट्रीज़ में भी आपको देखने को मिलते हैं, जहाँ पे एक से ज़्यादा जनसंख्या में लोग कास्ट के आधार पे या भाषा के आधार पे रहते आए हैं, वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। अमेरिका में या यूरोप कंट्रीज़ में ये क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पे एक ही कास्ट के लोग हैं मोस्टली, ठीक है, या फिर लगभग दो कास्ट के रहते हैं, ठीक है, एक कंट्री के अंदर। वो भी बराबर जनसंख्या नहीं है, एक कास्ट तो ऐसी होगी बहुत ही कम, मतलब कि गिने चुने लोग वहाँ पे रहते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में रहते हैं। तो इतना ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती है। हाँ, कभी कभी छोटी कास्ट जो लोग होते हैं, जो कि जिनकी संख्या कम है, छोटी कास्ट से मेरा मतलब है जिनकी जनसंख्या कम है, उनको ऐसा लगता है कि हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं, लेकिन उनको भड़काया जा रहा होता है उस समय, इनडायरेक्टली। ठीक है, पीछे से कुछ लोग होते हैं, कुछ पार्टियां होती हैं जो कि उनको भड़काने का काम करती है। वैसे ही इंडिया में भी होता है। इंडिया में तो लोग इमोशनल बहुत ज़्यादा होते हैं, तो कि जो कि कोई भी नेता आके उनसे
ऐसी बात बोलता है कि आपका धर्म खतरे में है, आपकी भाषा खतरे में है, देखो हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बना रहे हैं या इंग्लिश को राष्ट्रीय भाषा बना रहे हैं, तो उस पर वो विरोध करने लगते हैं बिना कुछ सोचे समझे कि उससे फ़ायदा है, क्या लाभ है, ठीक है, फ़ायदा है या कुछ नुकसान भी हो रहा है कि नहीं हो रहा, बस नेता ने बोल दिया तो उसकी बातें सराखों पे। तो ये जो है आपको देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे एक और टॉपिक्स आपको मिलेंगे, धार्मिक राजनीति का विकास कैसे होता है। यहाँ पे एक आपको एक ना वो दिया हुआ है उदाहरण दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिया हुआ है एक छोटा सा। जब ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में थे, ठीक है, अवेलेबल, तो उस समय ना विवाह की जो एक आयु थी महिलाओं के लिए, लड़की छोटी छोटी जो बच्चियाँ थी, 10 साल की लड़कियाँ थी, उनकी विवाह की वो थी, यानी कि 10 साल अगर लड़की हो गई तो वो शादी कर सकती है उस समय हिंदुओं के रीति रिवाज में। और अंग्रेज़ों ने उसको जो है 10 साल से बढ़ा के 12 साल कर दिया, जो कि बिल्कुल भी गलत नहीं था, ठीक है। और इसका समर्थन जो है, इसका विरोध, समर्थन तो नहीं किया, विरोध बहुत ज़्यादा किया लोगों ने कि भाई ये जो बाहर से आए हुए लोग हैं, ये हमारी जो एक आस्था है उसको क्यों ठेस पहुंचा रहे हैं, उसमें क्यों दखल अंदाजी कर रहे हैं। इतना विरोध किया इन लोगों ने, उन लोगों का, अंग्रेज़ों का। वैसे तो विरोध नहीं करते थे किसी और काम में कि कोई गलत काम हो रहा है, हमारा देश लूट रहे हैं, नहीं, धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाइए, तो बस इसीलिए जो है प्रदर्शन हुए, बस 1-2 साल एक्स्ट्रा बढ़ाने पे जो विवाह की आयु है उसको। तो यहाँ से जो है धार्मिक राजनीति का विकास होता है। लोगों को देखो, एक व्यक्ति है वो बोलता है, तभी जाके जो है चीज़ें शुरुआत होती हैं, लोगों के दिमाग बदलते हैं, माइंड वॉश होता है, जो कि आज भी हो रहा है। तो यहाँ से शुरू होती है चीज़ें, और ये कोई नई चीज़ नहीं है, पहले से होते हुए आ रही है इंडिया में, है ना, शुरू से ही। आप मनुस्मृति में देख लो, वहाँ पे भी राजनीतिक रूप से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पिछड़े हुए हैं, उनके साथ हमेशा से भेदभाव होता हुआ आ रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सर पे चढ़ के बैठे सबके, है ना। तो ये धार्मिक राजनीति का विकास जो है बहुत पुराना है, अभी का नहीं है, काफ़ी समय हो गया है इसको, ठीक है। मतलब कि कोई मुद्दे ही नहीं होते लड़ाई करने के, धार्मिक मुद्दे कोई होते ही नहीं है, फालतू के मुद्दे होते हैं, उन पर बात की जाती है। उसके अलावा हिंदू पुनर्जागरणवाद, इसमें क्या है, ये आपको बताएगा कि जैसे कि अलग अलग व्यक्ति होते हैं तो उनकी अलग अलग सोच हो सकती है किसी चीज़ को लेके, वैसे ही धर्म का होता है। धर्म को लेके अलग अलग लोग अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग विचारधारा अपना लेते हैं, किसी एक चीज़ को लेके, किसी एक टॉपिक को लेके, धर्म को लेके। और उसी का एक बड़ा एग्जाम्पल आपको बंगाल में देखने को मिलता है, महाराष्ट्र में देखने को मिलता है, उत्तर भारत में देखने को मिलता है। यहाँ पे ये ऐसे लोग हैं जहाँ पे धर्म पे बहुत ज़्यादा बात होती है, ठीक है। साउथ इंडिया की बात नहीं कर रहा मैं, साउथ इंडिया में शायद इतना ना होता हो, यहाँ पे बंगाल वगैरह का दिया हुआ है, महाराष्ट्र का दिया हुआ है। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि धर्म के नाम पे बहुत ज़्यादा राजनीति की जाती है, और उनको लगता है कि हम लोग जो है अपने धर्म को बचाने का काम कर रहे हैं, है ना। तो ये है इसके अंदर। बहुत मतलब कि ऐसा चैप्टर है जो कि आपको शायद बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ में ना आए इसके अंदर, और काफ़ी टाइम वेस्ट लगे। अब देखो ये है एक चीज़, जैसे कि 83% है हिंदुओं की इंडिया में, तो मैंने आपको बताया बीजेपी आरएसएस ऐसी पार्टियां हैं जो कि हिंदुओं के लिए बनी हुई है, क्योंकि उनको पता है कि हिंदू भारी मात्रा में है, और अगर हमने इनका वोट ले लिया तो हम डेफिनेटली सरकार बना सकते हैं। वैसे ही मुस्लिम है 11%। तो जो मुझे सम सोशलिस्ट पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, वो कोशिश करती है कि जो मुस्लिम्स हैं उनका वोट बैंक ले ले, जितना भी मुस्लिम्स है वो उनको वोट दे, क्योंकि वो उनकी जाति से है। तो ये चलता है। इसके अलावा एक तीसरा व्यक्ति है जो कि ये कहता है कि मैं आपको रोज़गार दूंगा, ठीक है, मैं आपको रोज़गार दूंगा, अच्छी शिक्षा दूंगा, एजुकेशन दूंगा, है ना, अच्छा हेल्थ दूंगा, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर दूंगा, ठीक है, साफ़ सफाई, हर एक चीज़ A to Z काम पे टाइम पे होगी। लेकिन हम लोग इस व्यक्ति को वोट ना देते हुए इनको वोट दे देते हैं, धार्मिक मुद्दों पे जो काम करते हैं। तो विकास कहाँ से होगा, हम लोग कहते हैं कि विकास नहीं हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है, बेरोज़गारी है, एजुकेशन की स्तर बहुत नीचे गिरती जा रही है, कैसे होगा। दिल्ली में देखो आप, दिल्ली में एक व्यक्ति जिसका नाम केजरीवाल है, ठीक है, आम आदमी पार्टी, ये कभी मैंने देखा नहीं कि धर्म के नाम पर राजनीति करता है। रियलिटी है, आप अंधभक्त हो सकते हो किसी और पार्टी के, लेकिन जो रियलिटी है वो ट्रूथ है। इसने एजुकेशन पे काम किया है, ठीक है, क्योंकि हम स्कूलों में पढ़े हैं, हम दिल्ली से ही है, तो हम स्कूलों में पढ़े हैं, हमने देखा है कि एजुकेशन में डेफिनेटली कुछ काम हुआ है, ठीक है।
और ये जो जो टीचर्स होते हैं उनको बाहर विदेशों में पढ़ने के लिए भेजता है, समझने के लिए, लर्न करने के लिए भेजता है कि आप सीख के आओ कैसे पढ़ाते हैं बच्चों को। शुरुआत तो हुई है ना एटलीस्ट काम करने की, है ना। एजुकेशन पे, हेल्थ पे, जो मोहल्ला मोहल्ला क्लिनिक आप नाम सुनते हो ना, मोहल्ला क्लिनिक, ये आपको दिल्ली में देखने को मिलता है और कहीं नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक यहाँ पे जगह जगह पे आपको क्लिनिक देखने को मिलते हैं, और कभी कभी हम भी लाभ उठाते हैं उस चीज़ का। ठीक है, मतलब बहुत अच्छी व्यवस्था आपको देखने को मिलती है। हाँ, हॉस्पिटल्स जो हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं अभी भी, उस पर भी काम हो सकता है, क्योंकि जो डॉक्टर्स हैं उनको काम करने का कोई मतलब नहीं है, वो काम ही नहीं करते हैं, ये रियलिटी है। और जो नौकरशाह है वो तो केंद्र के हवाले हैं सारा, तो वो तो वैसे काम नहीं करते। ठीक है, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो कि रोक दिए जाते हैं, जो ये लेके आते हैं प्रस्ताव, और बिजली आपको फ्री मिलती है, पानी फ्री मिलता है यार, और मतलब एक बेसिक नीड्स जो है वो तो हमारी पूरी हो रही है ना। अब इंसान को चाहिए क्या। हाँ, कमियां हैं इसके अंदर भी, जैसे कि जो सड़क है, सड़क निर्माण है, इसका कार्य नहीं होता है दिल्ली में, बहुत ही कम जगह पे होता है, होता भी है तो जो है बीच के जो लोग होते हैं ना वो खा जाते हैं पैसा। ठीक है, तो सड़क जो कहीं कहीं बनती है तो वो बहुत ज़्यादा बेकार बनती है, कुछ दिनों में वो ख़राब हो जाती है, गाड़ी चलती है उस पर तो ख़राब हो जाती है। मेट्रो देखो आप, मेट्रो बनाई गई थी दिल्ली में, जो कि बहुत अच्छा काम था, बहुत अच्छी तरीके से हम जो है उसमें एसी कंडीशनल होती है पूरी, आराम से आप जाते हो, खड़े होकर जाते हो, लेकिन फिर भी इतनी दिक्कतें नहीं आती है उसमें, है ना। और स्पीड तेज़ होती है, आप इजीली कहीं पे भी पहुंच पाते हो, हर एक मतलब मोस्टली दिल्ली का जो एरिया है वो कवर किया हुआ है मेट्रो ने, तो बहुत अच्छी चीज़ है। कमियां हैं लेकिन अच्छाइयाँ भी हैं, तो हम इन चीज़ों को देखें ना। अब वो अगली बार राजनीति करेगा तो वो बोलेगा कि मैं आपको इस चीज़ों पे ध्यान दूंगा, इस बार कि सड़क अच्छी करूंगा, एजुकेशन पे या हेल्थ पे ध्यान दूंगा। हम ऐसे लोगों को मौका दे सकते हैं, लेकिन जो धर्म पे राजनीति कर रहा है वो कभी भी विकास नहीं करेगा। ठीक है, वो यही काम करेगा, गलत गलत काम करेगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।